मानवता और प्यार जिंदा है। ये एक विशाल कौन पूछता है आजकल? कोई नहीं पूछता। मर भी रहा कोई नहीं पूछता। और हम पुलिस वाले हैं, कोई नहीं देखता तो हम ही को जाना हो। और मेरा ऑलमोस्ट 14.5 years ये वर्दी पहन के UN में काम किया, दिल्ली में, अरुणाचल में, ज़्यादातर तो दिल्ली में काम किया। तो आई थिंक जो नेपाल में गया, अगेन आई रिपीट, राजन इंश्योर कीजिए को छोटा सा राइट आप लिखे और इनको लिखे एंड दिल्ली पुलिस की ओर से आई विल ऑनर देम ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। और भी ये भी खुशी की ये बात है कि आई थिंक मीडिया वाले एक दूसरे बैठे हुए हैं। आई थिंक ऐसी कहानी को आप उछालना चाहिए, ना किसी नेता, ना किसी फिल्म स्टार या फुटबॉलर, ये असली हीरो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, दे आर अनसंग हीरोज। एंड आई थिंक जो आपने जो किया है, हम तो आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरा एक दुआ है भगवान से ये प्रार्थना है कि आप आगे भी चल के जिस आपके हृदय में जो प्यार है, मोहब्बत की जो दिया जल रहे हैं, उसको बुझने मत देना। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जस्ट आई वांट टू स्टार्ट, इसको अभी मत कीजिएगा, जिस 2 मिनट की बात करें। बचपन से मेरा बहुत ही गोरखा नेपाली जो भी है, क्योंकि मैं एनसीसी में भी रहा हूँ, एनएससी में भी रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान घूमा है, 18 कंट्रीज दुनिया में घूम के आया हूँ। और मैं जो अभी लेटेस्ट जो आपका बारे में किताब पढ़ा है, जो शाम बहादुर बायोग्राफी, शायद आपने सुना होगा, शाम बहादुर मैनेक्सो जो फील्ड मार्शल है, जिस तरह से आपको गोरखा को जो डिस्क्राइब किया है, आई थिंक कोई किसी ने संक्षेप में नहीं किया है। कहता है कि अगर कोई किसी मौत से डरता है, या तो पागल है या तो गोरखा है। ये कहते हुए मुझे मेरे एसोसिएशन रहा स्कूल में, कॉलेज में, एनसीसी में, एनएसएस में, दिल्ली में, SHO जिंदगी शुरू की, SHO लाजपत नगर से आज मैं जो IGP बन गया हूँ। तब से दिखते तो हमारे जैसे, खाते भी तो हमारे जैसे, रहते भी तो मोरलेस हम एक ही जैसे बाहर में रहते हैं, मेहनत करते हैं जिंदगी में। आपका जो प्रॉब्लम है मोरलेस हमारा ही जैसा है। दुख की ये बात हो गई, आप थोड़ा हमसे घर से दूर हो गया, इसीलिए आपका वो एक सिस्टम में ऑफिशियली नहीं आ पा रहे जो भी। तो जब मैंने देखा दिल्ली में, जब यहाँ आया तो कुछ ना कुछ हर रोज होते रहता। और उस समय दुख तो लगता है, लेकिन दुख लगने पर भी दूसरा और एक प्रॉब्लम आ जाते हैं, तीसरा प्रॉब्लम, तो उसी में मेमोरी या याददाश्त है जो भी है, फोकस नहीं हो पा रहे। लेकिन जब से मैं नोटिस का जो नोडल अफसर का जो पद जो संभाला है, तब से मैं जो मुझे जो देखने में आया, मुझे हर रोज जो आप लोगों के बीच में से जो उसका दुख दर्द, क्योंकि भगवान ना करे आप चाहे ना चाहे, जो बीमार होता है डॉक्टर के पास जाना ही होता है, प्रॉब्लम होता है पुलिस के पास आना ही होता है। तो इस उम्मीद के साथ जब हमें दिल्ली पुलिस नोटिस, जो निधो तन्या को मारने के बाद में संगमा, सलोनी, श्याम गांधी बहुत लोग मर गए, आपको तो मालूम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश गवर्नमेंट से बात किया, ये किया, वो किया। उस समय में भी मैं ढूंढ रहा था कोई गोरखा वोरखा है क्या। मुझे वो क्या कहते हैं ना, ये बरकोस का ये एक MD है, वो तिबेटियन, उसी को मैंने गलती से आप बोल के बुला लिया। वी वर लुकिंग ऑन, हम देख रहे थे कोई है क्या जो उनका प्रॉब्लम को कमिटी तक, MHA हाई लेवल कमिटी तक बुला सके, उसको प्लेस कर सके। एनीवे वो चलता रहा सिलसिला। लोग तो मिलने तो बहुत आते हैं मुझे, सर हम आपको ऑनर करेंगे, आप आपके पुराने आइए, आप उधर जाइए, आप उधर आइए, हमारा तेजपुर के MD भी आ रहा है, वो भी हमारा गोरखा है, ये है वो है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे क्या ऑनर करने का, भगवान ने मुझे IPS दिया, वो इससे और बड़ा क्या ऑनर हो सकता है। लेकिन जब मैं उनको सबको यही नहीं कहता था, जितना भी गोरखा मेरे पास आते थे, यार आई नो आपका इतिहास अलग है। मुझे उस दिन भी मुझे
JNU स्टूडेंट अभी glad he is here. आप जो है ना कि आपका जो जीनोलॉजी है समथिंग आई थिंक इज योर वेरी एक अलग दुनिया, आपको एक हिस्ट्री दिख सकते हैं आप, लेकिन दुनिया की नजर में आप तो सिर्फ गोरखा है। प्रॉब्लम और से कब तक आप, ठीक है मैं मानता हूँ आप अलग अलग यूर ट्राइंग ऑफ लेवल पे, आप अपना अपना लेवल पे, कोई अभी तो ग्यासा इज कमिंग अप वेरी वेल, आई मस्ट रियली एडमायर, और बाकी जो जितना भी आपको ओर्नोवाल सुनोवाल जितना भी कर रहा है, आई नो यू आर डूइंग, लेकिन इस दुनिया में कहते हैं अंग्रेजी में ना, अगर खून भी खिले जंगल में खिले तो उसका क्या लाभ है? अगर सोना भी है, अगर नदी के किनार में या ओशन के बीच में, सागर के अगर नीचे में रहा उसका क्या काम, क्या लाभ? दिखना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी तो लोग आपको आपके पास आएंगे। आज क्यों कोई भी हमारा जैसे आप जैसे देखने वाले दिल्ली में एक महसूस होता है कि नहीं हमारा कोई है, इसमें लॉबिंग हो, इस स्पेशल यूनिट फॉर नोटिस बहुत मेहनत किया, दिन रात झगड़ा भी किया, रिक्वेस्ट किया, लॉबी किया, मीडिया को मोबिलाइज किया, प्रशांति बैठी हुई है, कितना शुरू से हमने ये कर कर आज तक एटलीस्ट कुछ मकाम पे आए। और इस खुशी के मौके पे आप ये भी मैं बताना चाहूँगा, मेरा सपना है कि अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी LP लैंड पोजीशन पे अप्लाई किया हुआ है कि ये नोटिस और स्कूबा का जमीन हमें अलॉटमेंट मिले, 10 फ्लोर मंजिल बनाए, हमारा एक अच्छा AC रूम बनाए, मतलब बहुत कुछ काम चला मेरे कहने मतलब। अब रही गोरखा की बात, 5 दिन पहले मुझे GV रोड से 4 औरत मुझे मिलने आए, बोले सर हमारा बेटी है, हम नहीं चाहते हैं कि वो भी इस दुनिया में हमारे मेरे जैसा उनके जैसा मतलब हो उस नरक में जाए, आपसे सहायता की जरूरत है। मतलब ऐसे बहुत कहानी है जो मुझे बोलते हैं सर आप इसको WhatsApp में अपलोड मत कीजिएगा, आप इसको Facebook में अपलोड मत कीजिएगा, दूसरों को मत बताइए। कोई सेंसिटिव, शर्मनाक, बेसहारा, जब भी जाता हूँ, उस दिन भी दयाल ऑपरेशन में लाजपत नगर में जाते हैं, सीना तान के खड़े हैं, और बाद में अलग सुनने को मिलता सर पैसे ही नहीं दिया। जब लड़की काम करके उसको अनड्यू एडवांटेज दे करके टीचिंग और केसेस आए, क्या नहीं हुआ हर रोज। इनफैक्ट अभी हम हैप्पी कि JNU आपको अच्छा, तो अभी एक साथ आई बिलीव ये पहले बार हुआ है कि फॉरगेट अबाउट पार्टी, एक साथ एकजुट होकर के इतना ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आज हम मिले हैं। और ये सब इसी बैकग्राउंड में मुझे लड़ने को मजबूर किया कि नहीं, मैंने PHP में जो हमें बोला कि ठीक है एक सिस्टर के लिए हम अलग से स्पेशल पुलिस खोलेंगे, आप तो कहीं नहीं आता है, आप तो बंगाल में आपको रही है, इनिशियली आपका नाम नहीं था, तो हमने टेकअप किया, सबसे मैंने बात किया, रिक्वेस्ट किया, गिरगिराया कि सर वो भी हमारे जैसे देखते हैं, क्यों ना हो नोटिस एक स्पेस में ना भी रहे हो, लेकिन उनका प्रॉब्लम, उनका मजबूरियां, उनका वनरेबिलिटी नोटिस जैसा एक जैसा है। सर अगर इनको अगर हम छोड़ देंगे तो हम बहुत एक बड़ा एक अंग हमारे समाज जो हम जैसे देखते हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी नोटिस से बिलोंग करता है, लेकिन यही है कि ज्योग्राफिकल थोड़ा दूर हो गया, उसका प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऊपर वाला बोले क्या है ये, तो लद्दाखी भी मांगेंगे, ये भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, हम सर वो बात का बात देखा जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। मैंने उनको सारी बात बताया, जैसा जो आपको मैंने बताया, उनके ये प्रॉब्लम है, उनका बाबा ने कुछ सुनता ही नहीं, कुछ जाने के लिए भी मुझे 3 बार चिट्ठी जवाब देता, आपको क्या जवाब देगा? मैंने चिट्ठी लिखा था, मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चिट्ठी लिखा तुम्हारा गोरखा बाबा को रिमाइंडर भी दे दिया कि आप कम से कम कोई नॉमिनेट तो करें कि कम से कम जो भी प्रॉब्लम होता है ठीक है, भागदौड़ मत कीजिए, कम से कम हम आपको बता तो सके कि आपका आदमी मरा पड़ा है, आपका आदमी ये प्रॉब्लम है, कम से कम जहाँ पे जो सरकार की इंटरवेंशन की जरूरत है तो आप उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, पता नहीं मुझे क्या कैसे चल रहा है, मुझे नहीं मालूम है। बाकी बाबा को सब कुछ मिल गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जब आपका जो भी सरकार है, वहाँ में जो लोकल सरकार है, MP है, आपका जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, NGO है, स्टूडेंट यूनियन है,
वुमेन एक्टिविस्ट है, उन्होंने अगर दिल्ली इस देश की राजधानी में अगर आप सुरक्षित नहीं है, इस दिल्ली राजधानी इस देश का जो कैपिटल में अगर आपको इस तरह की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो बाकी हिंदुस्तान में आप क्या सोचेंगे? जो भी पहले इस राजधानी में होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं कोई देने वाला था ही नहीं, जब तक पेपर में नहीं आएगा आपको तो किसी पता नहीं चलता था। तो ये सब करते 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 मैंने एक बार लिख के दिया, नहीं डिस्कस करके आ गया, फिर डिस्कस किया, फिर हम डिस्कस करेंगे, दोबारा डिस्कस किया, थर्ड टाइम में मुझे ओके करके अप्रूवल मिल गया कि हाँ गोरखा तो आप शामिल कर। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन ढूंढता रहा किसको बुलाऊं, कोई है या नहीं है, कोई आता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं। कोई लोकसाम बोल के था, वो एक बेचारा जो भी अभी नौकरी कर रहा है, उनको कहीं से भी इधर उधर से मिल गया, वो भी जेठी तलाक तो इधर उधर से मिल गया। दूसरी बात, मैसेज भी भेजा, जो विक्टिम है बेचारा, वो तो मारा वो क्या रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो नहीं बन पा रहा है। आई वॉज लुकिंग आउट कि कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा यूथ जो कि 24/7 नहीं, कम से कम आप लोग कॉन्सेप्ट को भी दिल्ली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं समझते नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नौकरी का समझना है, नो, ये एक सोशल सर्वे जो आप बोलोगे आप कर ही रहे हैं, 24 घंटा बात करने की जरूरत नहीं है। आइडिया ये जो दिल्ली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव है, सपोज अगर आप में इस बार 2 नहीं है, आई वॉन्ट यू रेडी 5-6 में गोरखास में रखना चाहूंगा, लेकिन वो भी ऐसे नॉर्थ दिल्ली से एक, साउथ से एक, वेस्ट से एक, ईस्ट से एक, सेंट्रल से एक, ताकि अगर कल को मानिए राजन सपोज फॉर एग्जाम्पल मुनीरका में, तो मुनीरका में महिपाल में जो भी वो संभालेगा, अगर मेरा आई कार्ड लेके उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, सारा एसएचओ को भी मालूम होगा कि हाँ राजन दिल्ली पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो भी होगा उनको बुलाए। कोई अगर नॉर्थ दिल्ली में तो नॉर्थ दिल्ली वाला को बुलाए। तो आइडिया इज कि जरूरतमंद है किसी का जब बिल्कुल कहीं नहीं रहे, मतलब बेसहारापन जो महसूस होता, तो उस समय में सब साथ देना, मेरी सप्ताह में 1 बार 2 बार 1 घंटा 2 घंटा। और मैं समझता हूँ कि अपनों के लिए, अपने बिरादर के, मतलब अपना जो भाइयों के बहनों के लिए जो थोड़ा सा भी करना, शायद इससे और पूजा पाठ नहीं हो सकता, चाहे गिरजा जाए, चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए। तो इसलिए आप जो लोग अप्लाई किया है, कुछ को मिला है, बिकॉज हम इसमें चाहते हैं नॉन पॉलिटिकल एप्टीट्यूड टू सर्व, दिल में चाहत होना चाहिए कि हाँ मैं मदद करना चाहता हूं। तीसरा, नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, छोटा खुद अच्छा आदमी हो या अच्छा लेडीज या गर्ल्स या बॉयज, उसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। वो तो सिर्फ आप तक पुलिस थाने से नहीं होता है, हमारा और भी सोर्स है, एनजीओ, एसपी है, ये है, वो है, तो सारे हम छानबीन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इज रेडी। हम आपको भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गोरखा वालों को मैक्सिमम मिले, ताकि आपका आवाज जरा बुलंद हो और आपको हम एम्पावर कर सके इस आई कार्ड के थ्रू, इस दिल्ली पुलिस के साथ में। बिकॉज अगर आप वो कार्ड को लेके जाते तो आप दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा है, आपको हर जगह पे आपको सुनेगा, हर जगह पे आपको बुलाएगा, आप हमारे लिए गोरखा का एम्बेसडर इस दिल्ली पुलिस में, राजधानी में। पुलिस लोग कहते हैं कि सिर्फ पुलिस वाला ही क्यों? मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर आप जीना है, अगर आप सिक्योरिटी नहीं है, और आप क्या करेंगे? अगर जान ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज तो बेकार हो गया ना। तो सिक्योरिटी प्रीरिक्विजिट, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होते जहाँ पे शांति हो, न्याय हो, किसी को सुन रहा हो। तो इसीलिए ये जो दिल्ली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव मैंने किया, और आपके लिए मैं बड़ा खुशी के साथ अभी भी मैं ढूंढ, हर किसी को मैं बोलता, जो भी मिलता है वेयर आर बोर्ड का कहाँ है, मुझे सिर्फ ऑनर करने को बुलाने आता। नो, आई डोंट वांट ऑनर। जब कुछ होता है तो कोई नहीं होता। आई एम वेरी ग्लैड अभी जो राजन है, मैं 2 नाम लूंगा, राजन है, मैडम संगीता है, जो अपना हर काम को उनको छोड़ छाड़ के अभी जो आगे आए हैं, उनको मैं हाथ बताना चाहूंगा। और अभी जो जिनका 20 नाम आए हैं, उनमें से आप सबका बीच में कॉन्फिडेंशियली मैं सबसे पूछूंगा, आज आपने नंबर जो लिखा है रजिस्टर्ड में, बीच में आपसे मैं संपर्क रहूंगा। आई विल बी सेंडिंग में मैसेज, SMS, आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो आपका हित में। और मैं आपका MP साहब ने भी मुझे 2-3 बार फोन किया, हम तो बोले सर
आप भगवान को पहले कीजिए। आप तो ठीक है, आपका आदमी बातचीत करके आप तो वहां पर प्रतिनिधि काम तो हो रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड पे बार बार एमपी को तो आप नहीं मिल सकते, बार बार आपके चेयरमैन साहब को आप नहीं मिल सकते। अगर मेरा तो यही है कि मैंने 22 पॉइंट्स आपका गोरखा का दिल्ली में क्या होना वो भी मैंने लिख के दे दिया सर, आप लोग तो पढ़ा और मिला के होगा। बाकी चीज को छोड़िए, आप यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में एओयू में ऐसे ही वो तो कम था, वो तो सिर्फ 17 आदमी था। आज शुरू किया ये फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। मैं तो चाहूंगा कि ग्यासा को अगर आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग ऑल इंडिया इसको बना करके और भी बाकी में जो दिल्ली में पहले ठीक करो, उसके बाद में जो बैंगलोर हैदराबाद रिप्रेजेंटेटिव आप वहां से मांग लो। कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया। आपको मालूम है कैसे हम हैंडल करते हैं। मेरा जो दिल्ली पुलिस को नोटिस बुक्स फेसबुक पे अभी 29.5 लाख हो गया 1 साल के अंदर में। हाउ वो अमेरिका से भी, सिडनी से भी, वो नागालैंड कोहिमा से भी, दार्जिलिंग से, हर जगह से मुझे जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें अपलोड कर दे, मैं जवाब दे। 24 व्हाट्सएप ग्रुप है, क्राइम विक्टिम, लॉयर ग्रुप, नोटिस मीडिया ग्रुप, नोटिस एल्डर ग्रुप, नोटिस दिल्ली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, नोटिस वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप, मीडिया ग्रुप अभी मैडम में ऑलरेडी है। तो दिस इज हाउ कभी आप उसको रीच आउट कर पाते हैं। बिकॉज हम अकेला इसी सोशल मीडिया के मल्टीप्लेयर, आप हर जगह में जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप लोग जो भी जैसा वैसा आज शुरू किया है, मैं आप ज्यादा नहीं बोलते हुए आपसे 3-4 पॉइंट आपको मैं ये सुझाव देना चाहूंगा। नंबर 1, ग्यासा को और आप आगे बढ़ाइए। हैव अ रेगुलर वंस इन ईयर गोरखा डे मनाइए या इनका जन्मदिन में कुछ भी हो जो कॉमन सबको लगे, ताकि आपको इमोशनली अटैचमेंट हो। उस दिन को एक दिन या आधा दिन आप गोरखा डे जैसे या शाम को 1 घंटा 2 घंटे एक बार कम से कम मिल सके 1 नंबर, ताकि आप यूनाइटेड हो सके। ग्यासा को जो फेसबुक फोरम है इसको और एक्टिव कराओ और मार्केट कराओ, ताकि सब उसमें लॉगिन हो, लाइक करें। वहां से लाइक किए तो सारा जितना भी, और मैं भी ग्यासा का ऑलरेडी मैं जो लाइक करके जो भी करता हूँ उसको अपलोड कर ही रहा हूँ। अभी मैं भी करूंगा, आई ऑल्सो प्रमोट, ताकि एक फोरम बने सारा हिंदुस्तान के लिए। पहले दिल्ली में अच्छा हो, उसके बाद आप बैंगलोर वालों को रिक्वेस्ट कीजिए, चंडीगढ़ रिक्वेस्ट कीजिए, मुंबई रिक्वेस्ट कीजिए, चेन्नई रिक्वेस्ट कीजिए, सारा हिंदुस्तान जहां भी हो एक फोरम बने। क्योंकि जब आप घर से दूर जाते हैं तो अपना बिरादरी की और कोई नहीं आपको देखेगा। आप मर भी रहा हो तो पता आपका कोई गोरखा वाला है, आपको पिकअप करके देंगे, कोई नहीं देंगे। तो जब बाहर जाते हैं तो यू मस्ट रिमेन यूनाइटेड। घर में तो क्या, हम भी तो नोटिस में लड़ते हैं, हम आसाम को देखने दिल में नागालैंड आसाम गोली मार के ये होता है, ये क्या नहीं होता है। लेकिन ये थ्रू दिल्ली पुलिस को नोटिस में जब यहाँ आते कुछ किसी भी नोटिस को अन्याय होता है, सब मिलके जुट के हम लड़ते हैं। निगलता कौन था हमारे लिए? आज एक मात्रा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी हो मर गए। तो उसी तरह से मतलब जो आपका जो कॉमन इशू है उसको आप एक तो यूनाइटेड होना गया था और इंडिया लेवल बनाओ। नंबर 2, इसको मार्केटिंग करो ताकि लोग पता चले। और इसमें देखा क्या चीज, इसलिए मैं बीच में तुम्हारा जैसा वो सब गोरखा से मैंने व्हाट्सएप में अपलोड कर दिया था, मीनिंगफुल बात कीजिए। सपोज कोई अच्छा चांसेस है, मीटिंग है या अवेयरनेस कैंपेन करना, उसमें ग्यासा को डालो ताकि पढ़ा लिखा आदमी भी एक एजुकेटिव एक फोरम होना चाहिए। नॉट फॉर डेली रामरोस हो, जोई गोरखाली मत, जोई गोरखाली मैं तो हंसते रहता हूँ, ये जोई गोरखाली तुम क्या करके मिलेगा? खुद कुछ तुम्हारा कुछ है ही नहीं, नंगा फूका के आगे तो घूम रहे हैं, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं। जो भी होता है तो बस अकेले अकेले ताना में 4-5 बंदे खड़े रहते हैं। यूनाइट हो जाओ, कभी तो जोई गोरखाली बोलने की जरूरत नहीं है, अपना दुनिया बोलेंगे जोई गोरखाली। दूसरा है यू मस्ट एनकरेज ये तो बाकी ऑर्गेनाइज करना पीसफुली, रजिस्टर कीजिए, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, रूल्स है। दूसरा है आप एजुकेशन में आप ध्यान दें। मैंने तो उस दिन भी बताया, एक लड़की जिन्होंने 98% भी मिला है ना, उसको सब लोग ने ग्यासा में नोटिस गोरखा में जोई गोरखाली जोई गोरखाली, इनको पढ़ाने के स्टीकर में एडमिशन डालो, उसको IIT में करो, MBBM तभी तो आपको जोई गोरखाली होगा। तो सिर्फ स्लोगन्स नेता जैसा सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा, यू हैव टू, इसको जो है इसलिए मैं कह रहा था कि गिव एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। आज में क्यों ये खड़े हैं?
मैं भी तो एक दिन आप ही जैसा था, जो हम लोग तक कोई नहीं सुनता था। आपको मालूम है जो वहाँ गुवाहाटी से ट्रेन में चला है,